नमस्कार दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सिटीजन को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कही है। बात क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सीनियर सिटीजन थे, वो अपना एक केस फाइल किए जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा लड़का मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मेरे पास रहने के लिए, खाने के लिए, दवा के लिए पर्याप्त रूप में कोई व्यवस्था नहीं है, न तो मेरी कोई ऐसी आय है कि मैं खुद अपने से अपना वाहन कर सकूं। मेरे पास जो भी संपत्ति है मेरे बेटे ने ले लिया है और अब बेटे और बहू कोई भी मुझे घर पे रहने नहीं दे रहे हैं, ना मुझे खाना दे रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए ये सारी बातें जब कोर्ट के सामने आई तो उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, मैं वो चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का पैकेज बना करके आप लोगों तक दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट आते भी रहते हैं जिनका मैं सलूशन देता रहता हूं, इसलिए मैं बताता हूं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति ने इस केस में क्या कहा है जिससे कि सीनियर सिटीजनों को बहुत बड़ा लाभ मिला है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो गौर से सुनिएगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति जी ने जो कहा वो ये शब्द हैं, हमारा देश महान संतान श्रवण कुमार की भूमि है। यहाँ बच्चों से अपने बुजुर्ग माता पिता को बहुत बड़ी आशा होती है कि वृद्धावस्था आने पर वो उचित देखभाल करने की अपेक्षा करते रहते हैं, लेकिन पीड़ादायक है कि नैतिक मूल्यों में इस कदर गिरावट आई है कि अपना सुख चैन जिन बच्चों के लिए माता पिता त्याग कर जीवन खत्म कर देते हैं, वही बच्चे उन्हें बुढ़ापे में 2 जून की रोटी और मोहब्बत के लिए तरसा रहे हैं। आजकल कई मामले में बच्चे अपने माता पिता से संपत्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, जो न सिर्फ दुखद है बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों में निरंतर आ रही गिरावट है, और ये एक बहुत बड़ा दुखद घटना भी माना जा रहा है। क्योंकि आज के टाइम में अगर हमारे भारत में श्रवण जैसे पुत्र जन्म लिए हैं तो ये भूलना भी जरूरी नहीं है कि कंस जैसे भी जन्म लिए हैं कि अपने माता पिता को ही कारागार में डाल दिए थे। तो इसके लिए अगर आप लोगों को कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, आप लोगों को घर से आपके लड़के निकाल रहे हैं, तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, सीनियर सिटीजन माता पिता भरण पोषण के लिए एक एक्ट बनाया गया है 2007 में, जिसके थ्रू आप अपने लड़के से भरण पोषण ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई एक अधिकार सीनियर सिटीजनों को दिए हैं कि अगर मकान आपका है तो उसमें आप चाहें तो अपने लड़के को रख सकते हैं, ना चाहें तो नहीं रख सकते हैं। ये सब आपके अधिकार हैं। और अगर आपका लड़का किसी भी कारण जब जोर जबरदस्ती से आपको घर से बाहर निकाल रहा है या आपके साथ कोई प्रताड़ना कर रहा है, तो अपने आप तहसीली में जा करके किसी भी एक छोटे से वकील पकड़ करके या अपने से आप अगर उचित पा रहे हैं तो अपने से लिख करके एसडीएम के पास एक ऐसी शिकायत पेश कर दीजिए जो भी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं। यकीन मान के चलिए कि आपका तत्काल निवारण होगा, क्योंकि जो 2007 में एक्ट आया है उसको 2019 में संशोधन भी किया गया है। उसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं। वो चीज़ की वीडियो मेरे चैनल में पड़ी भी हुई है। मैं कई एक वीडियो सीनियर सिटीजन के लिए बना चुका हूँ, पड़ी हुई है। अगर आपको आवश्यकता है तो मैं सीनियर सिटीजन भरण पोषण के लिए जा करके आप मेरी वीडियो में चैनल में जाकर विजिट करके देख सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आपका पूरा कार्य हो जाएगा। और अगर आपका लड़का आपके साथ ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो यकीन मान के चलिए कि वो बिल्कुल शांत हो जाएगा और आप खुद
उस घर के मालिक बनेंगे, अपने घर में रहेंगे। तो ऐसे लड़कों के लिए आपके अंदर कोई किसी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए, उनको तत्काल एक्शन लीजिए जब तक आप सक्सेस न हो जाएं। क्योंकि आपके पास क्या उद्देश्य है? अपने लड़के की शादी कर दिए, पढ़ा लिखा दिए, सब कुछ कर दिए, अब आपके पास कोई उद्देश्य नहीं बच रहा है। और अगर वही आपके साथ गलत कर रहा है तो एक ही उद्देश्य बच रहा है कि उसको सबक सिखाना। क्योंकि अपने अधिकार को न मांगना भी ये एक बहुत बड़ा पाप मान के चलिए है। आपका अधिकार है, अगर आप मानव तन पाकर अपना अधिकार नहीं ले पा रहे हैं तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। तो पाप ही समझ करके उन पे एक्शन लीजिए। क्योंकि अगर आप एक्शन लेंगे तो ये 4 लोगों के लिए मिसाल बनेगा, और धीरे धीरे करके वो 4 लोग भी एक्शन लेंगे तो 64 लोगों के लिए मिसाल बन जाएगा। ऐसे करके भारत में एक नई क्रांति आ जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।